बात करेंगे, जिन्होंने भारत की रक्षा रणनीति पर कह सकते हैं एक गहरी छाप छोड़ी है, जनरल बिपिन रावत। हमारे पास उनके जीवन के जो मुख्य पड़ाव हैं उनका एक खाका है, और आज हम कोशिश करेंगे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के तौर पर उनकी यात्रा और उनके योगदान को समझने की। तो शुरू करते हैं उनके बिल्कुल शुरुआती दिनों से। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ। एक सैन्य परिवार ही था। उनके पिता भी लेफ्टिनेंट जनरल थे। स्कूली शिक्षा देहरादून और शिमला में हुई। उसके बाद वो गए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए और फिर भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए देहरादून। और आईएमए में उनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा, जिसके लिए उन्हें वो प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला, जो बेस्ट कैडेट को मिलता है। फिर दिसंबर 1978 में उन्हें कमीशन मिला, और वो भी अपने पिता की ही यूनिट में, 5वीं बटालियन 11वीं गोरखा राइफल्स, मतलब 511GR। और यहीं से कह सकते हैं उनका शानदार सैन्य सफर शुरू होता है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, करियर की शुरुआत में ही उन्हें काफी चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियां मिल गईं। जैसे 1987 में सुमदोरंगचू घाटी में जब चीन सीमा पर तनाव था, तो उन्होंने वहां अपनी बटालियन को लीड किया। इसके बाद जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद विरोधी अभियानों का भी उन्हें काफी गहरा अनुभव मिला। और बात सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं रही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने कोंगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन मोनुस्को जिसे कहते हैं, उसके तहत एक मल्टीनेशनल ब्रिगेड की कमान संभाली, और वहां उनके नेतृत्व की काफी सराहना भी हुई थी। मुश्किल हालात थे वहां। हाँ, सुना है। गोमस शहर की सुरक्षा में उनकी भूमिका अहम थी। जी बिल्कुल। तो जमीनी स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मिशन तक उनका अनुभव बहुत व्यापक था। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है। और फिर समय के साथ वो सेना में लगातार आगे बढ़ते गए, ब्रिगेडियर बने, फिर मेजर जनरल बने, जहां उन्होंने 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली, और फिर लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचे। 3rd कॉर्प्स और फिर दक्षिणी कमान जैसे बहुत महत्वपूर्ण पदों का नेतृत्व किया उन्होंने। तो हर प्रमोशन के साथ उनकी जिम्मेदारियां बढ़ी, उनका सामरिक महत्व बढ़ा, और इसने उन्हें आगे की बड़ी भूमिकाओं के लिए एक तरह से तैयार किया। और फिर आया उनके करियर का शिखर। दिसंबर 2016 में वो बने भारत के 26वें सेना प्रमुख, COS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेकिन बात यहीं रुकी नहीं। 3 साल बाद दिसंबर 2019 में उन्हें भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS, नियुक्त किया गया। ये सच में एक ऐतिहासिक पल था। निश्चित रूप से CDS का पद बनाना ही अपने आप में भारत के उच्च रक्षा प्रबंधन में एक बहुत बड़ा सुधार था। और इस पद पर जनरल रावत का मुख्य काम क्या था? तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इनके बीच तालमेल और एकीकरण को मजबूत करना। देखिए, होता क्या था कि अलग अलग कमांड स्ट्रक्चर के कारण कई बार बड़े ऑपरेशनों में तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता।